Assalamu alaikum. Today we are delivering you a lecture about Pakistan and the modern world. Second year English, unit number 4. Pakistan and the modern world is a speech delivered by Liaquat Ali Khan in 1950, in the year 1950. When Liaquat Ali Khan visited USA, Kansas University, to receive an honorary PhD degree and gave them a lecture to advocate the reason why Pakistan has been established, why it was necessary to build Pakistan, to create Pakistan. It is a speech delivered by Liaquat Ali Khan in 1950 at Kansas University, USA. Liaquat Ali Khan, in his speech, realized the people of USA and high officials that it was must to create Pakistan. It was the matter of international peace and human rights and a need, an essential need. Liaquat Ali Khan in this chapter highlights 7 features. Number 1, the differences between Hindu and Muslim beliefs. Why they could not live together. What main differences does Liaquat Ali Khan point out between Hindu and Muslim belief and attitude? लियाकत अली ख़ान मुसलमानों के और हिंदुओं के अक़ीदे में क्या तफरीक़ या फ़र्क बताते हैं और उनके रवैये में, उनके सोशल प्रैक्टिस में, उनके रिलीजियस प्रैक्टिस में. लियाकत अली ख़ान पॉइंट्स आउट द फॉलोइंग मेन डिफरेंसेस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम बिलीव्स. पॉइंट नंबर 1, Muslims are monotheists, those who believe in one God. Hindus are polytheists. हिंदू polytheists हैं who believe in many gods. एक अल्लाह के लिए G कैपिटल है और हिंदुओं के देवताओं के लिए G स्मॉल है. पहला पॉइंट, मुसलमान एक खुदा पर वाहिद ला शरीक लहू पर यकीन रखते थे और हिंदू बहुत से खुदाओं पर यकीन रखते थे. वो उनके मस्जिद, वो उनके मंदिर, वो ज़रपरस्तों की सजदागाहें, अगर जो उनका खुदा वहाँ है तो उनमें मेरा खुदा नहीं है. मेरा खुदा वाहिद ला शरीक लहू है, ला इलाहा इल्लल्लाह. मुसलमान एक खुदा पर यकीन रखने वाला, हिंदू बेशुमार खुदाओं पर यकीन रखने वाला. पॉइंट नंबर 2, डिफरेंसेस हिंदू और मुस्लिम रिलीजियस बिलीफ, सोशल बिलीफ की बात हो रही है. मुस्लिम बिलीव इन प्रॉफिटहुड, मुसलमान पैगम्बरी पे यकीन रखते हैं, प्रॉफिटहुड ऑफ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, हज़रत ईसा पे, हज़रत मूसा पे. मुसलमान जो हैं वो पैगम्बरान खुदा पर यकीन रखते हैं. रिवील्ड बुक्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह की अलहामी किताबों पर, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, कुरान है. एंजल्स, फरिश्तों पर. एंड हिंदूज डू नॉट, और हिंदुओं के यहाँ ऐसा कोई सेटअप नहीं. वो अल्लाह, अंबिया कराम और फरिश्तों पर यकीन नहीं रखते. उनके यहाँ देवताओं का नेटवर्क है, अवतारों का नेटवर्क है, ऋषि मुनियों का नेटवर्क है. तो हमारे अकीदे उनके अकीदे से कतन जुदा नज़र आते हैं. तीसरा पॉइंट, मुस्लिम बिलीव इन इक्वलिटी ऑफ मैनकाइंड. कुल्लु अख्वाना मुस्लिमून, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई, तमाम मुसलमान बराबर हैं. ऑल आर द ऑफस्प्रिंग ऑफ एडम एंड इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड. एंड हिंदूज बिलीव इन कास्ट एंड रेस सिस्टम. हिंदू जो हैं वो किस पर यकीन रखते हैं? कास्ट एंड रेस सिस्टम पे. हिंदू जो हैं वो कास्ट और रेस सिस्टम पे, रंग व नस्ल, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये दलित है, ये ऊंची ज़ात है, ये नीची ज़ात है. मुसलमानों के यहाँ तमाम इंसान बराबरी का दर्जा रखते हैं. अलबत्ता जो तुम में ज़्यादा मुत्तक़ी और परहेज़गार है वो लायक एहतराम है. लेकिन इक्वलिटी ऑफ मैनकाइंड
शर्त है। मुस्लिम बिलीव इन इंडिविजुअल राइट, इनफरादी हुकूक पर, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पर, विरासत के कानून पर। हिंदुओं के यहाँ अपनी औलाद को आख किया जा सकता है, मुस्लिम प्रैक्टिस में आप औलाद को उसके हक से महरूम नहीं कर सकते। मुस्लिम बिलीव इन इंडिविजुअल राइट्स, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, कवानीन जो विरासत के कवानीन हैं मुसलमानों के यहाँ वाज़े हैं, एंड इन प्राइवेट ऑनरशिप, और मालिकाना हुकूक, इनफरादी मालिकाना हुकूक वाज़े हैं। हिंदूज हैव नो सच लॉ। उनके यहाँ ये है कि अक्सरियत जो फैसला करे, पंचायत जो फैसला करे, बिरादरी जो फैसला करे वो कबूल होगा। इंडिविजुअल राइट्स की, इंडिविजुअल राय की कोई अहमियत नहीं है। मुस्लिम्स डू नॉट प्रैक्टिस इंटरेस्ट, मुसलमान सूद की प्रैक्टिस नहीं करते। इंटरेस्ट, रिबा एंड मल्टीपल कंपाउंडिंग, पैसे की हवस नहीं है, जायज़ मुनाफे की इजाज़त है इन देयर इकनॉमी, इस्लामी मईशत में, इस्लामिक इकनॉमी में। हिंदूज इकनॉमी इज़ बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, जबकि हिंदुओं की जो इकनॉमी है, मईशत है, वो तो बेस ही करती है सूद और ब्याज और मल्टीपल कंपाउंडिंग पर। ये फ़र्क है जो लियाकत अली खान ने पॉइंट आउट किया, हिंदूज और मुस्लिम्स के रिलीजियस बिलीफ, सोशल डिफरेंसेस और एटीट्यूड या रवैये का फ़र्क। चैप्टर के 7 में से पहला पॉइंट कवर हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे, ब्रीफली स्टेट द मुस्लिम्स डिज़ायर, मुसलमानों की ख्वाहिश क्यों थी नॉट टू कंटिन्यू लिविंग इन यूनाइटेड इंडिया, वो यूनाइटेड इंडिया में रहना क्यों नहीं चाहते थे। मुस्लिम्स डिड नॉट वांट टू लिव अंडर डोमिनेशन ऑफ हिंदू मेजॉरिटी, मुसलमान हिंदू मेजॉरिटी के डोमिनेशन में रहना नहीं चाहते थे। एज अ परपीचुअल माइनॉरिटी, कुचली हुई महरूम अक़लियत की हैसियत से, उन्हें पता था कि 300 मिलियन हिंदूज़ और दूसरी कौमों के मुकाबले में 100 मिलियन मुस्लिम्स ऐसे ही हैं कि वो महरूम अक़लियत बनकर रह जाएंगे क़वानीन के ज़ेर तहत। परपीचुअल माइनॉरिटी, दे हैड रियलाइज दैट, वो इस बात को महसूस कर चुके, दे हैड रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, वो हालात की गंभीरता को महसूस कर चुके थे। दैट आफ्टर द ब्रिटिश रूल, के गोरे आकाओं के जाने के बाद, दे वुड नॉट गेट फ्रीडम, उन्हें आज़ादी नसीब नहीं होगी, सोशल एंड रिलीजियस राइट्स नसीब नहीं होंगे, उन्हें राइट पोजीशन नसीब नहीं होगी, बट इट वाज जस्ट अ चेंज ऑफ मास्टर्स, बल्कि आकाओं की तब्दीली होगी और इसके अलावा उन्हें कुछ फ़ायदा ना पहुँचेगा। Therefore they demanded a separate homeland, उन्होंने एक अलहदा मुमलिकत पाकिस्तान का मुतालबा किया for themselves, अपने लिए, and refused to live in United India, और उन्होंने मुत्तहदा हिंदुस्तान में रहना से इनकार कर दिया। नहीं, हमें पता है कि हमें हमारे बुनियादी हुकूक हासिल ना हो सकेंगे, बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मुसलमान कायद आज़म की लीडरशिप में एक प्लेटफॉर्म पर जमा होते हैं और वो अपने फ्रीडम मूवमेंट को और ज़्यादा स्टिमुलेट कर देते हैं, तेज़ कर देते हैं, और आखिरकार 14 अगस्त 1947 वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान मारूज़ुल वजूद में आया और उस दिन मुसलमानों को आज़ादी नसीब हुई। लियाकत अली खान अपने तीसरे पॉइंट में, मैंने कहा ना कि इस चैप्टर में 7 पॉइंट डिस्कस किए गए, तीसरे पॉइंट में लियाकत अली खान कहते हैं आवर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, हमारा इंतज़ामी ढांचा, हैड टू बी बिल्ड अप फ्रॉम स्क्रैच, उसे स्क्रैच से, तह से, बेस से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग से स्टार्ट होना था। What does the sentence mean? लियाकत अली खान के तकरीर के इस जुमले में क्या मुराद है जो वो कर रहे हैं? When Pakistan came into being, जब पाकिस्तान मारूज़ुल वजूद में आया, there was no infrastructure और proper planning, तो पाकिस्तान का कोई बुनियादी ढांचा, कोई बुनियादी मनसूबाबंदी नहीं थी। Lack of facilities to be faced, बहुत से वसाइल की कमी थी।
such as administrative personnel, इंतज़ाम कार मौजूद नहीं थे, तजुर्बाकार लीडर्स मौजूद नहीं थे, स्किलफुल मैनेजर्स इंतज़ाम कार मौजूद नहीं थे, डॉक्टर्स की कमी थी, इंजीनियर्स की कमी थी, अकाउंटेंट्स की कमी थी, आर्मी ऑफिसर्स की कमी थी, डिफेंस इक्विपमेंट की कमी थी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी थी। ये तमाम चीज़ें एसेंशियल थी किसी मुल्क के ढांचे को इस्तवार करने के लिए। अब बदकिस्मती से पाकिस्तान को इब्तदा में ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन हिम्मत है हमारे बुजुर्गों की कि जिन्होंने वसाइल की कमी के बावजूद पाकिस्तान को कायम व दायम रखने के लिए जी जान से कोशिश की। सलाम है उनकी कोशिशों को। लियाकत अली खान हैज़ टोल्ड अस द प्रॉब्लम फेस बाय पाकिस्तान। लियाकत अली खान हमें बता रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसके पाकिस्तान को फेस करना पड़ा। इन द बिगिनिंग, जस्ट आफ्टर क्रिएशन, 14 अगस्त 1947 के बाद पहले साल पाकिस्तान को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान का ढांचा नए सिरे से इस्तेमाल करना था। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द स्प्रेड, फ्रॉम द बेस, फ्रॉम एट द जीरो लेवल उन्हें आगे बढ़ना था। दे हैड टू बिल्ड अ बेस फ्रॉम वेरी स्टार्ट एंड इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क, और ये कोई आसान काम नहीं था। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब। 3 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके। इन 3 पॉइंट्स के साथ साथ जो वर्ड एक्सप्लेनेशन है इस चैप्टर से, ये एसेसिनेटेड का लफ्ज बोर्ड में आ चुका है। वर्ड, ये लफ्ज बोर्ड के पेपर में आ चुका है। एसेसिनेटेड के माने कातिलाना हमला, मर्डर्ड बाय सरप्राइज अटैक। परवेसिव के माने स्प्रेडिंग, फैलाव, नेटवर्क। COMPASSION कंपैशन के माने पिटी, अफसोस। PAWNAD पाउंड के माने सॉग या शराबोर। कंप्लीटली वेट के मानों में शुमार होता है। लियाकत अली खान इस चैप्टर के पहले पैराग्राफ में USA के अमायदीन को और कैंसास यूनिवर्सिटी के जो इंतज़ामिया है और अमेरिका के जो अफसरान वाला हैं उनको ये एहसास दिला रहे हैं कि द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वॉज अ जस्ट डिमांड, जस्टिफाइड डिमांड। इट वॉज द मैटर ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड टॉलरेंस, और ह्यूमन राइट्स का मसला था। अपने पहले पैराग्राफ में कहते हैं कि यू हैव बेस्टोड मी, आपने मुझे अता की है, एन ऑनररी डिग्री ऑफ PhD, एक एजाजी डिग्री PhD की। यू ऑनर्ड मी एंड माई कंट्री टू, आपने ना सिर्फ मुझे एजाज़ दिया है बल्कि मेरे मुल्क को यह एजाज़ बख्शा है। टुडे माई टॉपिक ऑफ स्पीच चूजन इज़ फॉर 2 पर्पज़। मैंने जो आज अपने तकरीर का मौजू, अपनी स्पीच का मौजू पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड रखा है, इसके 2 रीज़न हैं। फर्स्ट, विद द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, सबसे पहले तो शुक्रगुजारी के एहसास के साथ मैं वोट ऑफ थैंक्स देना चाहता था आपको कि आपने मुझे PhD की डिग्री का एजाज़ बख्शा। सेकेंडली, आई हैव टू रियलाइज यू, मैं आपको यह एहसास देना था, अब ये पाकिस्तान का वकील, वेटरन लीडर, एडवोकेट कर रहा है, वकालत कर रहा है। आई वॉन्ट टू रियलाइज यू दैट द डिमांड ऑफ पाकिस्तान वॉज द जस्ट डिमांड, और उसके साथ साथ वो उसके टेक्निकल टर्म्स पेश करते हैं, रीजंस पेश करते हैं, बहुत विविड वे में दलाइल के साथ, कॉन्क्रीटनेस के साथ, और साबित करते हैं कि 1000 साल हिंदू और मुसलमान साथ रहे, लेकिन उनके डिफरेंसेस, उनके पॉलिटिकल डिफरेंसेस, उनके सोशल डिफरेंसेस, उनके रिलीजियस डिफरेंसेस कम ना हो सके। और मुसलमानों को इस बात का ख़तरा था कि उनकी आइडेंटिटी रैप्चर होगी, लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान के लिए डिमांड किया। अगर पाकिस्तान न बनता तो दोनों कौमें आपस में लड़ती रहती और इंटरनेशनल पीस मुतासिर होता। ये ह्यूमन राइट्स का सवाल था, ये बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक़ का सवाल था। सो पाकिस्तान का बनना नागुज़ीर था।
پاکستان کا بننا دنیاوی ترقی اور پیس کے حوالے سے ناگزیر تھا۔ پھر لیاقت علی خان ہندوز اور مسلمز کے بلیف کو ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان کن نامساعد حالات میں بنا، اور جب پاکستان بنا تو پاکستان کو اپنے پہلے سال ہی کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے جو لفظ دیا ہے فرام دا ویری اسکریچ، ابتدا سے، زیرو لیول سے آگے بڑھے، اور الحمدللہ پاکستان قائم و دائم ہے اور اللہ کی رضا سے قائم و دائم رہے گا۔ اس چیپٹر کا اگلا لیکچر ہم کل ڈسکس کریں گے پیر والے دن۔ سو نائس آف یو، جزاک اللہ۔